मित्रों, आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये नगर निगम गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव से संबंधित हम कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है, हरियाणा की भाजपा सरकार है, ये सुशासन के दावे करती है, सबका साथ सबका विकास के दावे करती है, पारदर्शिता के दावे करती है। लेकिन अगर जो इनका आचरण देखें तो वो इसके बिल्कुल विपरीत है। ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका मजाक उड़ाने पर तुले हुए हैं। जितने नीति नियम कानून हैं उन कानूनों को ध्वस्त करने पर तुली हुई है ये भाजपा सरकार। ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, जज्बात में आके मैं आपको तथ्यों के साथ कहता हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि गुरुग्राम नगर निगम का जो कार्यकाल है वो पिछले साल 2 नवंबर 2022 को पार्षदों का कार्यकाल, मेयर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और पार्षद और मेयर जो है उनके बिना अगर जो नगर निगम की कल्पना करें तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे बिना गियर बॉक्स के अगर जो कोई कार है, उसका कोई औचित्य नहीं है। अधिकारियों की मनमानी चलती है। हमारे संविधान में, कानून में लिखा हुआ है कि नगर की पंचायत को हमेशा रहना चाहिए, उसको कभी भी डिसॉल्व पीरियड में नहीं जाना चाहिए। आज मैं हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 से जुड़े हुए कुछ तथ्य रखूंगा कि किस प्रकार सरकार नगर निगम के चुनाव कराने के लिए समय पर बाध्य है, लेकिन हरियाणा सरकार जनभावनाओं के साथ और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। पिछली बार भी अगर जो हम 2017 नगर निगम चुनाव की बात करें तो मैं आपको याद दिलाना देना चाहता हूं कि सरकार ने 2016 में निगम का कार्यकाल खत्म हो गया था, चुनाव नहीं कराए थे। मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सिविल रिट पिटीशन दायर करी थी, तब माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किया था 3 महीने में चुनाव कराने का, तो ये सरकार चुनाव कराने के लिए तब बाध्य हुई थी। उसी रास्ते पे ये सरकार अब चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चुनाव समय पे क्यों कराए जाने चाहिए। हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 जो इस भाजपा सरकार ने 2018 में खुद इस एक्ट में संशोधन किया है कि चुनाव समय पे हो जाने चाहिए। हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 का एक्ट नंबर 2018 का वो क्या कहता है, इसमें क्या अमेंडमेंट किया है। धारा 6 भी जोड़ी गई है नगर निगम म्यूनिसिपल एक्ट में। ये देखिए ये क्या कहती है। म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6B कहती है, टाइम लिमिट फॉर डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ वार्ड। द वर्क रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स of the corporation shall be completed 6 months before the completion of the tenure of the corporation। कि नगर निगम की वार्ड बंदी का काम जो पुराना निगम सदन का कार्यकाल है उसके समाप्त होने से 6 महीने पहले वार्ड बंदी हो जानी चाहिए। अगर जो सरकार इसको करने में फेल हो जाती है, फेलिंग विच द स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल गो अहेड with the process of preparation of electoral rolls and conduct of elections on the basis of existing delimitation and reservation of ward। ये कहते हैं 6B जो अमेंडमेंट करके इन्होंने धारा जो 6B लगाई थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में हरियाणा सरकार ने 2018 में, इन्हीं की धारा कहती है कि नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले हर हाल में वार्ड बंदी हो जानी चाहिए। और अगर किसी कारणवश सरकार वार्ड बंदी कराने में विफल रहती है तो जो हरियाणा का चुनाव आयोग है उसका ये कर्तव्य है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपना पुरानी वार्ड बंदी पे और रिजर्वेशन पे इलेक्शन करा दे और जो वोटर लिस्ट को अपडेट करके और चुनाव की घोषणा कर दे। ये म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6 कहती है। तो आज के अगर जो हम सिनेरियो में बात करें तो ये धारा 6 भी लागू हो जानी चाहिए, क्योंकि नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले वार्ड बंदी करने में हरियाणा सरकार विफल हो गई है। अब इसमें हरियाणा सरकार की मंशा बता देते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी एक नया दमगज्जा लेकर आए थे, PPP, परिवार पहचान पत्र के आधार पर हम वार्ड बंदी करेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी या तो महाअज्ञानी व्यक्ति है, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है नियम कानून का। उनके जो दरबार है उसके दरबार में भी उन्होंने निरंकुश और भ्रष्टाचारी लोगों को शामिल कर रखा। नहीं तो कोई भी मुख्यमंत्री संवेदनशील होगा, नियम कानूनों को मानने वाला, वो इस तरीके की बात, बेवकूफ़ वाली बात करेगा नहीं। ये देख लीजिए हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6 क्या कहती है। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6 कहती है, फिक्सेशन ऑफ सीट्स ऑफ कॉरपोरेशन
आफ्टर एवरी ऑफिशियल सेंसस, हर 10 साल की जनगणना के बाद, द टोटल नंबर ऑफ सीट शैल बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसस फिगर। अगर जो जनगणना होती है तो जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटें फिक्स करी जानी चाहिए। इन केस सर्टेन एरिया इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द कारपोरेशन, द population shall be ascertained on the spot in respect of such area and shall be added to or excluded from the latest census figure of that corporation for the purpose of refixation of the seats। कि अगर इस दौरान कोई नया एरिया जोड़ा जाता है या नया एरिया घटाया जाता है तो उस आंकड़ों को, जनसंख्या के आंकड़ों को घटाकर या बढ़ाकर उसको वार्ड बंदे सीटों को फिक्स कर देना चाहिए। इसमें यह भी लिख रखा है कि अगर किसी कारणवश सेंसस का डाटा अवेलेबल नहीं होता है, कोई नया एरिया जोड़ा जाता है, तो सरकार डोर टू डोर सर्वे कराएगी ऑन द स्पॉट जनसंख्या का, और उस सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी उस सर्वे के आधार पे वार्ड रिजर्व किए जाएंगे और वार्ड बनाए जाएंगे। हम मनोहर लाल खट्टर जी से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। इसके हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 6 के अनुसार नगर निगम सदन का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले वार्डबंदी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो सरकार बताए कि इस कानून का उल्लंघन सरकार ने क्यों किया, आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी नगर निगम की वार्डबंदी शुरू क्यों नहीं हो गई है। इसी एक्ट में लिखा हुआ है नगर निगम क्षेत्र में कोई नया क्षेत्र जोड़ा या घटाया जाता है तो वार्डबंदी नए सिरे से की जाएगी और जनसंख्या के आंकड़ों के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर वार्डों का निर्धारण होगा, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षित होगी। भारतीय जनता पार्टी की खट्टर जी की सरकार ने वार्डबंदी के जनसंख्या के डोर टू डोर सर्वे के लिए कोई मैप माई इंडिया कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान किया है। उस कंपनी ने डोर टू डोर सर्वे भी किया, उसने अपना डाटा भी दे दिया कि भाई नगर निगम क्षेत्र की पॉपुलेशन 24 लाख है। अब मनोहर लाल खट्टर सरकार उन आंकड़ों के ऊपर वार्डबंदी क्यों नहीं कर रही है। अब मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि पीपीपी के आधार पे करेंगे, तो अब वो दो जवाब दें कि या तो जो मैप माई इंडिया कंपनी ने सर्वे किया है कई करोड़ रुपए लेकर, या तो वो सर्वे उन्होंने फर्जी किया है। अगर जो सर्वे फर्जी किया है तो सरकार ने अपना पैसा वापस क्यों नहीं मांग रही उस कंपनी से, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अगर जो उस कंपनी का डोर टू डोर पॉपुलेशन का सर्वे सही है तो उसी सर्वे के हिसाब से नए वार्ड क्यों नहीं बना रही है सरकार।